जय माता दी एवरीवन। गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं उठ गई हूँ 3:30 बजे। उठने के बाद मैंने सोचा विदाउट टाइम वेस्टिंग पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ने के लिए आ गई और अपना स्टडी टेबल साफ़ किया जल्दी जल्दी। उसके बाद फिक्स किया, उसके बाद बैठ गई। सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बनाया, जो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको रिमेंबर रहे कि कौन सा क्लास करना है, क्या करना है पूरे दिन में, और आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होने से बच जाता है। तो पहले टू डू लिस्ट बनाया जिसमें मेरे को कौन सा क्लास करना है, क्या रिवीजन करना है। और मैं डेली अभी स्क्वायर टेबल और क्यूब रिवाइज़ करती हूँ क्योंकि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। ये रहा मेरा टू डू लिस्ट। और क्वांट्स में क्या है ना कि यार आपके लिए बहुत ज़रूरी है टेबल 30 तक और स्क्वायर और क्यूब। कम से कम स्क्वायर 40 तक कर लोगे आप तो आगे का ट्रिक रहता है, वो उससे आप जल्दी निकाल लोगे। और 20 तक क्यूब कर लोगे तो इजी रहेगा आपके लिए, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आज मैंने टेबल, स्क्वायर और क्यूब रिवाइज़ किया। रिवाइज़ करने के बाद आज मैंने क्लास स्टार्ट किया बैंकिंग अवेयरनेस का। और बैंकिंग अवेयरनेस का मैं अल्टरनेटिव डेज पे क्लास करती हूँ। एक दिन नोट्स बनाती हूँ, रिवाइज़ करती हूँ लास्ट क्लास का, और एक दिन क्लास करती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो आज मेरा क्लास लेने का दिन था तो मैं क्लास की फाइनेंसिंग अवेयरनेस का। और मैं पहले इसलिए लिख लेती हूँ ना, आप एक बार ट्राई करना। पहले लिख लेने से क्या होता है ना, जो सर इम्पोर्टेंस बताते हैं ना वो आप अंडरलाइन करते जाओ, और जब आप रिकॉल करोगे, जैसे रिवाइज़ करोगे कॉपी के साथ, तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा हम ये अंडरलाइन किए थे, क्यों किए थे, अच्छा इसका ये टॉपिक मेन है, ये वो। तो वो करने के बाद मैं सेकेंड क्लास क्वांट्स का लगाई। जो क्वांट्स अभी मेरा तो स्टार्टिंग पीरियड है तो उसमें स्पीड क्या ही देखूँगी। पहले मैं कुछ स्पीड वाला कैलकुलेशन कर लूँगी, उसके बाद ना टाइम लगा के चाहे कुछ टेस्ट वेस्ट दूँगी। तो अभी आज फ्रैक्शन टॉपिक था और शांतनु सर से मैं मैथ्स पढ़ती हूँ। मेरे को अभी तो इन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, तो और सब्सक्रिप्शन भी मैंने अड्डा कर ले रखा है। तो फिर मैंने मैथ्स का क्लास किया। जो क्लास में आज फ्रैक्शन था तो काफ़ी क्वेश्चन भी सर करवाया, तो वो मैं करते गई साथ में ही करते गई। गलत भी हुआ बट अभी तो सीख ही रही हूँ, तो सीख जाऊँगी तो गलत नहीं होगा। तो उसके बाद मैथ्स का क्लास करने के बाद अराउंड 7:20 हो गया था, 7:30 बज गया था। तो उसके बाद मॉर्निंग का थोड़ा सा मम्मी का हेल्प भी करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं जो करना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 7:20 हो गया है। और आज मैंने जो क्लास में पढ़ा यही इतना खत्म किया क्योंकि गलत बहुत हो रहे थे कैलकुलेशन। ये रहा। उसके बाद मैं सोची कि जो भी मैंने टू डू लिस्ट बनाया उसमें मार्क कर लेती हूँ कि क्या क्या मेरा कंप्लीट हो गया। तो अभी तक तो मेरा टेबल, स्क्वायर, क्यूब रिवीजन हो गया है, और क्वांट का क्लास हो गया, और बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास हो गया। तो ये तीनों क्लास मेरा हो गया है। उसके बाद मैं मम्मी के लिए चाय बनाने के लिए गई। मम्मी उठ गई थी तो चाय वाय बना के उनको दिया, खुद भी चाय पी लिया। और मेरी मम्मी को ना मेरे हाथ का ही चाय मतलब ज़्यादातर पसंद है। वो जब तक नहीं पियेंगी ना वो बोलेगी छोटी फिर से बना दो, छोटी फिर से बना दो। तो चाय बनाने के बाद मैं भी थोड़ा सा लेके बाहर चली गई क्योंकि आज वॉक नहीं किया था, तो थोड़ा सा बाहर फ्रेश हवा में बैठ गई, चाय वाय पिया, रेडी हो गई। उसके बाद अपना सेकेंड स्लॉट करने के लिए पढ़ने के लिए आ गई। 11 बजे आ गई थी मैं। सबसे पहले रीजनिंग का क्लास किया मैंने, जो 2 घंटे मैं कंटिन्यू रीजनिंग का क्लास किया। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाया। वो बहुत यूज़फुल होता है जब आप चैप्टर रिवाइज़ करोगे ना, बाद में चैप्टर का क्वेश्चन बनाओगे ना, तो एक बार नोट्स देखो, जहाँ भी कन्फ्यूज़न हुआ और बनाओ तो हेल्प मिलता है। तो नोट्स बनाया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। फिर मुझे नींद आने लगा था, 2 बज गया था, 2 ढाई बज गया था। मैंने ब्रेक ले लिया था और सो गई थी। उठने के बाद ये दीदी आम वाला जूस बनाई थी तो वो पिया। पीने के बाद मम्मी सुबह ही में बता दी थी कि डॉक्टर के पास जाना। मेरे को ना आँख दिखाना है, कंटिन्यू 3-4 दिन से ना पढ़ती हूँ ना तो ज़्यादा आँख दर्द देने लगता और सर दर्द देने लगता। तो मम्मी बोली आँख कमज़ोर हो गया। तो वही आइज़ वाले डॉक्टर के पास आई थी, और डॉक्टर के पास आई और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ था। नंबर लगा दी थी मम्मी, पहले से लगवा दी थी, बट ना फिर भी ना बोले कि अभी नहीं, 2 घंटा बैठना पड़ेगा, 2-3 घंटा। तो उतना देर तो बैठ नहीं सकती थी ना, रात हो जाएगा। तो उसके बाद और मम्मी को कुछ काम भी था तो फिर मॉल आ गए, कुछ शॉपिंग करना था। मम्मी को लोअर टी शर्ट भैया के लिए लेना था
और कुछ घर का छोटा मोटा सामान भी लेना था। तो ये शॉपिंग करने आ गई। और पता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा चैलेंज मैंने अब खुद को दिया है 5 घंटा 21 दिन रेगुलर पढ़ना, यही चैलेंज है मेरा। जो आज है 10 डेज़ आज कंप्लीट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आधा चैलेंज मेरा कंप्लीट हो गया, आधा बचा है। और एक दिन ना मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कि मेरा चैलेंज कैसे ब्रेक हो जाएगा, बट मैंने ब्रेक होने नहीं दिया। 5 घंटा उस दिन भी मैंने पढ़ा था। और ऐसे तो मैं 7-8 घंटा पढ़ लेती हूँ, बट चैलेंज मैंने 5 ही घंटा का लिया था, क्योंकि आप ले लो 10 घंटा का और कंप्लीट नहीं कर पाओ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए, और आज भी मैं मम्मी बता दी थी, तो हम सुबह में बहुत सारा अपना क्लास वास जो भी टारगेट मैंने टू डू लिस्ट बनाया था ऑलमोस्ट कंप्लीट करके ही आई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर से तो ये नहीं हुआ, फिर चेक नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग की है, मम्मी टी शर्ट वगैरह ली भैया के लिए, और कुछ सामान और भी लेना था। लेने के बाद बिल विल करवा के घर के लिए निकल गए। और ट्रैफिक बहुत था, जैसा कि देख सकते हो। फिर घर आई, भूख लग गया था तो ये खाया। बस आज के लिए यही, बहुत थक गई थी और अभी घर का भी काम करना। तो कल मिलते हैं, बाय।